अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो अम्बेसी के हवाले से नई अपडेट आई है। और दूसरा जो मेरा भाई पूछ रहे थे कि अम्बेसी वीज़े क्यों रिजेक्ट कर रही है, इसकी क्या वजह है, कुछ इसके बारे में बताएं। तो इसकी भी डिटेल देते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले जो भाई मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ऐसा है कि कल की डेट में जो तकरीबन 60 के करीब पासपोर्ट रिसीव हुए हैं और उसमें जो रेशो रही है वो तकरीबन ज़ीरो के बराबर ही रही है। 60 में से जो वीज़े लग कर मिले हैं वो तकरीबन 5-6 के करीब थे। बाकी जो है रिजेक्शन हो गई है। और जो वीज़े मिले हैं, पासपोर्ट मिले हैं, वो भी नवंबर और दिसंबर के ही मिले हैं। कुछ भाइयों के मिले होंगे। अगर किसी भाई को 2023 के भी पासपोर्ट मिले हैं कल की डेट में तो वो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। बाकी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक 60 के करीब जो पासपोर्ट मिले हैं वो सब के सब तकरीबन 5-6 वीज़े लगे हुए मिले, बाकी सब के सब रिजेक्ट हुए हैं। बाकी ये है कि भाई पूछ रहे थे कि वीज़े रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं। तो 1 साल का वर्क परमिट है। एजेंट हजरात वीज़े होल्डर को बताते हैं कि जी वीज़े वर्क परमिट की मुद्दत जो है 1 साल की है, जिसकी वजह से वो रिलैक्स होके अपना इंटरव्यू देते हैं। क्योंकि आजकल इंटरव्यू की डेट बहुत ज़्यादा देर बाद की मिल रही है, 4-4 5-5 महीने की बाद की मिल रही है। तो जिसकी वजह से बहुत सारे भाइयों के वर्क परमिट जो हैं वो रिजेक्ट हो चुके होते हैं जब वो इंटरव्यू देते हैं। तो बराए मेहरबानी जब अपना इंटरव्यू वगैरह दें तो अपना जो वर्क परमिट है उसकी डेट वगैरह लाजमी चेक किया करें। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू दे भी देंगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट सही ना होने की वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। और अपना जो वर्क परमिट है उसका उनसे कंफर्म कर लिया करें कि उसकी डेट कितनी है। क्योंकि ये वर्क परमिट की मुद्दत तकरीबन जो है वर्क परमिट की जो मुद्दत है वो 6 महीने की होती है, इससे ज़्यादा की नहीं होती है। और अगर आपका वर्क परमिट और जो आपका इंटरव्यू की डेट है इसमें 6 महीने की टाइम पीरियड पूरा है तो फिर ही आप इंटरव्यू दें। अगर आपका वर्क परमिट इंटरव्यू वाले दिन भी ख़त्म हो रहा है तो भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए अपना जो वर्क परमिट है उसको अच्छी तरह उनसे कंफर्म करके तो इंटरव्यू दें। क्योंकि आपका एक दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लग जाती है वीज़ा रिजेक्शन की। तो फिर दोबारा ज़्यादा चांस नहीं होते हैं वीज़ा लगने के। इसलिए जो है अपना वर्क परमिट चेक किया करें। इसकी वजह से बहुत इशू आ रहा है। और कुछ भाई मेरे इंटरव्यू वगैरह में गलती करते हैं, इंटरव्यू सही तरीके से नहीं दे पाते हैं। क्योंकि और मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। तैयारी तो बहुत करते हैं मगर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि ये हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। और जिसकी वजह से इंटरव्यू सही तरह नहीं दे पाते हैं। और जब इंटरव्यू सही नहीं होगा आपका तो आपका वीज़ा तभी भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए जब आप अपना वीज़ा इंटरव्यू देने जाएं तो रिलैक्स होके और अपने डॉक्यूमेंट वगैरह और जो आपके पास करेंसी आप लेके जाते हैं डॉलर, उसका भी आप सही और साफ़ नोट लेके जाएं। और न्यू करेंसी जो बिल्कुल न्यू वाली करेंसी हो वो लेके जाएं। क्योंकि अगर पुराने नोट होंगे तब भी आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। तो इसलिए अपनी करेंसी, अपने डॉक्यूमेंट और जो इंटरव्यू है वो आप अगर सही तरीके से देंगे तो इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू पास होगा। बाकी उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।